हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बादाम की चिक्की और लाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने मकर संक्रांति में बनाया था और आप लोगों से बताया था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंचन की रसोई में। आज मैं बना रही हूँ बादाम की चिक्की। तो इसे मैंने मकर संक्रांति के एक दिन पहले बनाया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बादाम की चिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम मेरे पास दो तरीके का था, एक छोटे वाले दाने का था और थोड़ा सा एक बड़े वाले दाने आते हैं ना, वो था। ये जो छोटा वाला दाना है ना, वो मेरे पास घर में ही था, लेकिन जो बड़ा वाला दाना था ना, उसे मैंने तुरंत मार्केट से मंगवाया था। लेकिन दोनों दो तरीके के हो गए ना, तो मैं इस दोनों को अलग अलग करके भून रही हूँ। मुझे लगा शायद एक साथ भूनूंगी ना तो अच्छे से नहीं भुनेंगे, या फिर एक भुनेगा एक नहीं भुनेगा, तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग भुना। तो इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भून लिया, ताकि इसके जो छिलके हैं ना, वो आसानी से निकल जाएं। अगर आप इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे ना, तो ये अच्छे से भूनते हैं और अंदर तक क्रिस्प हो जाते हैं। और अगर आप इसे हाई फ्लेम पे भूनोगे ना, तो ये ऊपर से जल जाएंगे और बादाम जो है वो अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो बीच में मैंने इस तरीके से चेक कर लिया था कि इसके छिलके उतर रहे हैं या नहीं। आप भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब इसके छिलके उतरने लगे ना, तो आप समझ लेना कि आपका बादाम जो है भून गया है। तो इसे 5 मिनट और भूना था मैंने, उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। अब जो हमारा दूसरा वाला बादाम है ना, जो थोड़े बड़े दाने के थे, मैंने उसे भी इसी तरीके से भून लिया। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से क्रिस्प नहीं होंगे। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बादाम को ऐसे ही भूनिएगा। तो ऐसे भूनने से ना बादाम में जो है ना अच्छा टेस्ट आता है, और मतलब अच्छा से भून जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बादाम की चिक्की को किस किस नाम से जानते हैं, मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। मैं दो तरीके का नाम जानती हूँ, एक बादाम की चिक्की जो सभी कोई कहते हैं, और दूसरा है जो मैं जानती हूँ बादाम की पट्टी। जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, तो मैं इसे बादाम पट्टी के नाम से जानती थी, और बंगाल में ज़्यादातर लोग इसे बादाम पट्टी कह के ही बुलाते थे। तो हम लोग भी इसे बादाम पट्टी बोल के ही ख़रीदते थे। और उस टाइम ना मैं इसे एक रुपये में ख़रीद के खाती थी। इसका एक पीस जो था ना, वो 1 रुपये में मिलता था। और जब मैं इसे बना रही थी ना, तो मुझे अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा इसे खरीद कर खाती थी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे ये खाने में। तो आज मैं बना रही हूँ ना, तो मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त मुझे खाने का कितना मन करता था, लेकिन 1 रुपये में एक ही खरीद के खाती थी। और आज मैं इतना सारा बना रही हूँ तो जी भर के खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे चिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे हम लोग बादाम पट्टी भी कहते हैं। आप लोगों को पसंद है या नहीं, कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। तो मुझे जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसे बनाना इतना आसान है, वरना मैं उस वक्त भी बनाकर खा लेती। लेकिन मैं कैसे बनाती, मैं तो छोटी थी ना, छोटे में कौन खाना बनाता है। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा दोनों ही बादाम था ना, वो बढ़िया तरीके से भून गया है। और इसके छिलके को मैं इस तरीके से किसी कपड़े के हेल्प से निकाल लूँगी। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप हाथों से भी रब करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से निकालने से ना ईज़िली ये निकल जाता है। और आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी बादाम लिए थे ना, वो सारे ही निकाल लिए। और ये बड़े दाने वाले बादाम है, इसे भी मैं इसी तरीके से इसमें रब करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे ही बादाम के छिलके निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं बादाम की चिक्की, जिसे बादाम की पट्टी भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया हुआ है। ये जो गुड़ है ना, ये देसी गुड़ है। एक गुड़ आता है ना, वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद जैसा, मतलब लाल या पीला कलर में आता है। लेकिन ये जो गुड़ है ना, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखता है। इस तरीके का गुड़ जो होता है ना, वो देसी गुड़ होता है। इधर बिहार के तरफ ऐसा ही गुड़ मिलता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने 2 गुड़ लिए हैं, 2 गुड़ के गोले लिए हैं, और मैं इसे दोनों को ही नाप के ही लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बादाम को नाप ले रही हूँ कि मेरा बादाम कितना है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कप मेरा बादाम था। थोड़ा ही कम होगा, लेकिन 3 कप पूरा है। तो और गुड़ मैं ले रही हूँ यहाँ 2 कप से गुड़ मेरा कम ही था, 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा था। तो इस तरीके से हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें गुड़ को मेल्ट होने के लिए डालेंगे। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे मैं चलाते हुए पकाऊंगी। और गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता, पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे रखना है।
तो गुड़ हमारा तैयार है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे ना कि एक कटोरी में पानी लेंगे और गुड़ के थोड़े से बूंद को हम इसमें डाल के देखेंगे कि गुड़ हमारा तैयार है या नहीं। तो गुड़ जब इस तरीके से खींचे ना तो समझ लेना कि आपका गुड़ अभी नहीं तैयार है, आपको इसे और भी ज़्यादा पकाना है। तो हमें इसे तब तक पकाना है जब हम गुड़ को इस पानी में डालें ना और थोड़ा सा वो क्रिस्प ना दिखे, मतलब टूटने ना लगे अपने आप। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे गुड़ को मेल्ट करने में 15 मिनट लगे थे, 15 मिनट से कम ही लगे होंगे। तो मैं इसे पका रही हूँ, मैं टाइम देख के नहीं बना रही थी, बस ऐसे ही बना रही थी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इतनी बड़ी पागल हूँ ना कि मैं इसकी खुशबू ले रही थी कि इसकी खुशबू कैसी आ रही है। मुझे तो चक्कर ही आ गए इसके मिठास से, मतलब ये इतना ज़्यादा, इसका मतलब मिठास, मतलब इसकी खुशबू में भी इतनी मिठास थी ना कि मुझे चक्कर आ गए। तो यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। पकाते पकाते मैं दोबारा इसे पानी में डाल के चेक करूँगी कि हमारा जो गुड़ है वो तैयार है कि नहीं। ये जो प्रोसेस है ना ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो बादाम की चिक्की है ना वो बढ़िया बनेगी। और साथ ही में यहाँ पे आप इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, इसे घुमाते हुए पकाते रहें। तो यहाँ पे मैं सोनाली का हेल्प ले रही थी, वो चला रही थी, तो मैं चेक कर रही थी कि हमारा तैयार हुआ है कि नहीं गुड़। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसे तोड़ रही हूँ ना तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से टूट रहा है। मैं आपको एक बार फिर से, मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं खुद देख रही थी बार बार चेक करके कि ये तैयार है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे तोड़ रही थी ना तो ये टूट जा रहे थे। तो हमें इसे ऐसे ही रखना है, तोड़ने पर ये टूट जाए ना तो आप समझ लेना कि जो गुड़ का पाग है ना वो आपका तैयार है। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे तुरंत ही और इसे चलाएंगे। इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, क्योंकि आप इसे अगर जल्दी नहीं चलाओगे ना तो ये फिर चलेंगे ही नहीं, मतलब ये एक में चिपक जाते हैं। और यहाँ पे ये इतने हार्ड हो गए थे ना कि स्पैचुला से तो ये चल ही नहीं रहा था। तो मैंने इस तरीके का एक छोलनी ले ली, उससे चला रही हूँ। तो इससे चलाने में मुझे थोड़ी आसानी हो रही थी। अब यहाँ पे आप ना तुरंत ही एक प्लास्टिक ले ले, जब ये पक जाए ना, अच्छे से मेल्ट हो जाए, पूरा बादाम में अच्छे से कोट हो जाए, तो हम इसे तुरंत ही पलट लेंगे किसी प्लास्टिक पे हो, या फिर आपके पास बटर पेपर हो, या फिर आप किसी पेपर पे भी इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लास्टिक लिया, उसके ऊपर एक प्लास्टिक रखा है, इसे बेलन की हेल्प से फटाफट से बेल लेंगे। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप इसे छोड़ दोगे ना तो ये टाइट हो जाएगा, फिर आपसे ये बिलेगा ही नहीं। तो जैसे ही ये गर्म रहे ना तो आप इसे थोड़ा सा दबाते हुए पतला बेल लें, और साथ ही में आप इसे तुरंत कट भी लगा दें साइड में, क्योंकि अगर आप कट नहीं लगाओगे ना तो इसके शेप नहीं निकलेंगे, ये टूट टूट के निकलेंगे। तो वैसे तो मेरे भी शेप अच्छे नहीं बने थे, लेकिन हाँ बादाम पट्टी जो है ना, मेरा बादाम चिक्की, वो बहुत ही बढ़िया बन गया था। तो हम लोगों ने तो खूब इंजॉय करके खाया था इसे, मुझे तो बहुत पसंद आया था। ये देखिए अब इसे तुरंत ही निकाल लेंगे, जैसे ये ठंडा होगा ना तो ये अपने आप ही निकल जाएगा इस तरीके से। तो आप भी कोई बटर पेपर या इस तरीके का प्लास्टिक ले लें, उस पर तुरंत ही इसे फैला दें, और फैलाने के बाद आप इसे इस तरीके से कट कर लें। तो मेरे कुछ के मेरे जो शेप थे ना वो थोड़े अच्छे नहीं आए थे, आप देख सकते हैं, पर फिर भी मैंने इसे बना लिया। टेस्ट तो बिल्कुल वही था, और जो मेरा जो बादाम था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था ना, तो मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया था। तो मैं इसे दोबारा से मेल्ट करके और इसे बेल रही हूँ, मतलब छोड़ने के बाद ये कड़क हो जाता है, मैंने आपको बताया ना। तो इसे छोड़ दिया था मैंने तो थोड़ा कड़क हो गया था, उसके बाद मैंने गैस को वापस से ऑन किया और फिर से इसे मेल्ट किया, और मैं फिर इसे प्लास्टिक पे इस तरीके से फैला के कट कर लूँगी। तो बताइए आप लोग कि मेरी बादाम की चिक्की कैसी बनी है। तो यहाँ पे इसे भी इस तरीके से कट करके इसके सारे पीसेस को निकाल लेंगे। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग हलवाई तो हैं नहीं कि उन लोग की तरह हमारे प्रैक्टिस है कि इसे कितना जल्दी पलटना है, कितना जल्दी इसे बेलना है और कट करना है। हम बना लेते हैं, वही बहुत है। तो हलवाई लोग होटल वगैरह में बनाते हैं, मैंने मोबाइल में ही देखा था कि वो लोग बहुत ही जल्दी और फटाफट से बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा बादाम पट्टी है ना वो बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ लाई। यहाँ पे मेरे पास मुरमुरे हैं, जिसे मुरमुरे मुढ़ी कुछ भी कहते हैं, बंगाल में इसे हम लोग मुढ़ी कहते थे, और आधा लोग भी इसे मुढ़ी ही कहते हैं, कुछ लोग इसे मुरमुरे भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे भी नाप के ही लिया हुआ है, तो पूरा ये मेरा 6 कप हुआ था। मेरे पास थोड़े से मुरमुरे थे, जितने थे मैंने सारे के ही बना दिए।
तो यहाँ पे मैंने इसे भी नाप के ही लिया हुआ था। तो मैंने जब कप से नापा ना तो ये पूरे 6 कप थे। अब मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ। तो गुड़ को इस तरीके से ही कट करके आप मेल्ट कीजिएगा ना, तो जो आपका गुड़ है ना वो जल्दी मेल्ट हो जाता है और बहुत ही आसानी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे वापस से वही कढ़ाई गरम की और इसमें गुड़ को डाला है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप गुड़ डाल रही हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना गुड़ लूँ, लेकिन मैंने अपने अंदाजे से 1.5 कप गुड़ लिया हुआ है और 6 कप के करीब मेरा मुरही था। शायद मुझे थोड़े से और गुड़ लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मुरमुरे का जो लाई था ना वो बढ़िया ही बन के तैयार हुआ था। तो इसे भी हमें सेम प्रोसेस करना है, उसी तरीके से इसे मेल्ट करना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका जो पाग है ना वो बढ़िया तरीके से लसी ना बन जाए। तो मैंने इसे भी 15 मिनट या 10 मिनट तक पकाया होगा। तो फ्रेंड्स, इसे पकाते हुए मुझे पूरे 15 मिनट लग गए थे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी ना कि इसे भी चेक कर लूँगी पानी में डाल के कि ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे जो गुड़ के पाग हैं ना वो रेडी हो गए थे। मेरे गुड़ के जो पाग थे ना मुरमुरे के, वो थोड़े से कम हो गए थे, मुझे बाद में पता चला। एक्चुअली मैं ये सब पहली बार बना रही हूँ, मैंने और पहले नहीं बनाया था, तो इसीलिए मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे जो मुरमुरे हमारे रखे थे ना उसे हम तुरंत ही इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये टाइट हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसे चलाते हुए हम तुरंत ही इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे, जिसे हम लोग लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फिर इसे गैस से उतार लिया है और तुरंत ही मैंने इसका लाई बनाना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लाई है ना वो तैयार हो रहा है। तो हम इसे गरम में ही फटाफट से बना लेंगे क्योंकि बाद में ये आपसे बनेंगे ही नहीं। तो मैंने इतने सारे लाई बना के तैयार कर लिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं बनाई थी। मेरे पास घर में जो कुछ भी अवेलेबल था ना मैंने उसी में ही सब कुछ तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी कैसी लगी, बादाम की पट्टी और लाई? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मेरी लाई और बादाम की पट्टी बनके तैयार है, जिसे हम लोग बादाम की चिक्की कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अभी ये थोड़े से नरम थे, मतलब हल्का ये गरम था ना, तो ये थोड़ा टाइटली नहीं टूट रहा था, आसानी से टूट जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होते गया ना ये क्रिस्प हो गया था और खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।